हेलो गाइस, व्हाट्सएप। तो आज हम लेकर आए साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 वोल्कन एनर्जी स्टैंडर्ड 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, मतलब काम एंड उससे मिलता है मतलब एनर्जी, कुछ ऐसे समझ में आया। चलिए पढ़ के पता करते हैं। In the previous few chapters, we have talked about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. तो यहाँ पे बोला गया है कि हम पहले कुछ चैप्टर्स में मोशन ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े हैं। अभी हम लोग क्लोजली रिलेटेड होंगे एनर्जी एंड पावर के बारे में। क्या होता है ये एनर्जी एंड पावर, कहाँ से मिलता है हमें ये एनर्जी एंड पावर। चलिए पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दिस कंसेप्ट। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, ये तो हमें पता ही है, नहीं तो हम लोग जिएंगे कैसे। Living beings have to perform several basic activities to survive, जैसे कि खाना, फिर सोना, ऐसा ही कुछ एटसेट्रा एक्टिविटीज़। वी कॉल सच एक्टिविटीज़ लाइफ प्रोसेस। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो सोना, खाना, घूमना, ये सब को क्या बोलते हैं, जो जो एक्टिविटीज़ एक मतलब लिविंग बीइंग को मतलब बचने के लिए, खुद के बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो जो भी चाहिए होता है उसे मतलब वो सब एक्टिविटीज़ को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। द एनर्जी फ्रॉम दीज प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड। तो ऑब्वियसली हम खाना खाएंगे, वो मतलब हमारा डाइजेस्ट होगा, वहाँ से एनर्जी मिलेगा। ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़े ही हैं। जैसे कि मशीन में क्या होता है, मतलब हमको पावर देना पड़ता है, जैसे कि फ्यूल पावर हो गया और सोलर पावर हो गया। ऐसा ही हमको मतलब ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स को, ऑर्गेनिजम्स को फूड्स की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग एट्सेट्रा। जो भी आप करेंगे, आप देख रहे हैं एक चीज़ को, आपका पलक झपक रहा है या आप बात कर रहे हैं किसी से, तो उसके लिए भी एक एनर्जी का मतलब ज़रूरत होता है। Activities that are strenuous require more energy। तो एक्टिविटीज जो कि स्ट्रेनस तो जो एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रेन्यूनस होता है, मतलब जिसमें जो मतलब ज़्यादा लेबर होता है, हार्ड वर्क होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है एज कम्पेयर टू मतलब हल्का फुल्का काम। एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़। एनिमल्स मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म पे ही पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। फॉर एग्जाम्पल दे में जंप एंड रन। जैसे कि शेर ही मान लीजिए, वो दौड़ता है कितना तेज, मतलब कूदता है। शेर, टाइगर, लायन जो भी है, इन लोग को कंपेयर टू एक चूहा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तभी वो मतलब बड़े बड़े शिकार कर पाएंगे। ऑब्वियसली चूहे से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उन लोग चूहे से ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं, कूदते हैं। दे हैव टू फाइट, move away from enemies, find food or find a safe place to live. Also, we engage some animals to lift weights। जैसे कि ऊँट, सोच लो राजस्थान में ऊँट सब कुछ मतलब कैरी करता है। हॉर्सेस, काउस कैरी लोड्स, पुल्स कार्ट और प्लाउ फील्ड्स। जैसे कि काउ प्लाउ करता है फील्ड को। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनर्जी। ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी ज़रूरत है। थिंक ऑफ मशीन्स, मैंने बोला ये अभी अभी। थिंक मशीन, मशीन सोच लीजिए आप,
List the machines that you have come across. What do they need for their working? वो उन्हें क्या चाहिए होता है? सोचिए, मशीन को क्या चाहिए होगा अपना काम करने के लिए? फ्यूल ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता ही है फ्यूल, हम लोग मतलब पढ़े हैं पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में, क्लासेस में पढ़े ही है, मशीन को फ्यूल चाहिए होता है. Why do some engines require fuel like petrol and diesel to generate energy? ये तो पहले ही पढ़े थे हम लोग. Why do living beings and machines need energy to do work? एनर्जी नहीं होगा तो हम लोग वर्क कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है. काम मतलब कुछ भी काम सोच लीजिए. वर्क, व्हाट इज वर्क? काम क्या है? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस. एक वर्क होता है, जैसे कि वर्क मतलब सबको पता है काम करना, पर साइंस में, फिजिक्स में उसका एक डिफरेंट मीनिंग है. टू, वो मीनिंग क्या है चलिए पढ़ते हैं. To make this point clear, let us consider a few example. तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ने के बिना हम इसे समझ नहीं पाएंगे, तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सॉरी. Not much work in spite of work hard. तो ये एक टॉपिक दिया हुआ है. कमली एक किसी का नाम है, इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. वो हम लोग भी करते हैं, एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, दिन रात एक कर देते हैं. शी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज. शी रीड बुक्स, ड्रॉज डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेस हर थॉट्स, कलेक्ट क्वेश्चन पेपर्स, जो हम लोग भी करते हैं, नोट्स वगैरह ढूंढते रहते हैं इधर उधर से. अटेंड क्लासेस, ये सही बात है. एक बच्चा एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा अटेंड करता है क्लास को कंपेयर टू अदर डेज. कंपेयर क्लासेस, डिस्कस प्रॉब्लम विथ हर फ्रेंड्स एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. शी एक्सपेंड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटीज. इन कॉमन पैरेलल्स, इन कॉमन पैरेलल्स मतलब है, अगर हम लोग सीधे भाषा में बोले तो शी इज वर्किंग हार्ड, मतलब ज़्यादा एनर्जी, इतना जो आप पढ़ खाए इधर, ये पूरा का मीनिंग है जस्ट वर्क हार्ड. एक शब्द में अगर कहा जाए तो ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क if we go by their scientific definition of work. हमें अभी scientific definition of work पढ़ना है यहाँ पे. चलिए क्या बोलते हैं, अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है. You are working hard to push a huge rock. आप सोच लीजिए बड़ा हार्ड पत्थर को आप धकेलने का कोशिश कर रहे हैं. Let us say the rock does not move despite all the effort. आप कितनी भी कोशिश कर लें वो रॉक हट नहीं, मतलब हिल नहीं रही है. यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, आप एकदम पसीना वसीना होकर उधर ही लपेट पड़े. सोच लीजिए. हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क. तो यहाँ पे एक मज़ेदार बात की गई है. सोच लीजिए, यहाँ पे आप सोच रहे मैं बहुत तकलीफ उठाया, बहुत कुछ किया, बहुत काम किया, पर ये रॉक नहीं हटा. आप एक जन के बोले, पर साइंस में कुछ अलग है. अगर आप डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, आप एक जगह पे खड़े होकर किसी को धकेल रहे हैं, रॉक को धकेल रहे हैं, आप हिले नहीं वहाँ से, तो आपका ये काम माना नहीं जाएगा. अभी आप सोच रहे हैं कैसे, तो यही साइंस में कुछ डिफरेंट है. वर्क का डेफिनेशन यहाँ पे कुछ अलग है. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे थोड़ा अलग है, आप इसे लिख लीजिए कॉपी में अगर लिखना है तो. वर्क डन
इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है साइंटिफिक नेम ऑफ वर्क। यू स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट्स विथ ए हैवी लोड ऑन योर हेड। यू गेट टायर्ड, आप बहुत थक गए। एक ऊपर अगर सिर पे भारी कुछ रखे खड़े रहेंगे तो थक ही जाएंगे। यू हैव exerted yourself and have spent a quite bit of energy. Are you doing work on the load? अब आप ही बताइए, साइंस में क्या माना जाएगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहे, एक जगह खड़े हैं। अगर आप चलते तो वो कुछ माना जाता। अभी पढ़ते हैं, देखिए। The way we understand the term work in science, work is not done here. तो आप कहेंगे, आप इन लोग के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, पर आपको मानना ही पड़ेगा, ये वर्क का कुछ भी नहीं हुआ। ये आपके भाषा में तो काम है, पर साइंस की भाषा में नहीं। फिर पढ़ते हैं। यू क्लाइम अप द स्टेप्स ऑफ ए staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. तो चलिए, आपको पहले क्या करना है, एक स्टेयरकेस में आपका घर के सीढ़ी पे उठ के सेकेंड फ्लोर में जाइए और वहाँ से एक नज़ारा देखिए, लैंडस्केप फ्रॉम देयर, छत से। यू मे इवन क्लाइम अप ए टॉल ट्री। आप अगर अच्छा क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग लिया है तो आप पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पे। मैं नहीं चढ़ सकता। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक डेफिनेशन लगाते हैं तो दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व लॉट ऑफ वर्क। आप सोच लीजिए, आप 2 कदम चलकर सेकेंड स्टोरेज पे गए, वहाँ से नज़ारा देखे। कोई थक गया होगा, मतलब कोई सोच रहा होगा मैं तो थक जाऊँगा। सोच लीजिए उतना बड़ा पेड़ को चढ़ना, कोई नहीं थकेगा, पर कोई सोचेगा बाप रे बहुत काम कर लिया। वो होता है ऐसा। इन डे टू डे लाइफ मतलब डेली के काम पे, मतलब डेली लाइफ पे, वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। तो हम डे टू डे लाइफ जो होता है हमारा डेली लाइफ, उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं एनी, मतलब कोई भी यूजफुल फिजिकल हो या मेंटल लेबर एज वर्क। हम क्या बोल सकते हैं, हमारा डे टू डे लाइफ जैसे कि खाना या आपका मैथमेटिक्स करते समय आपका दिमाग लगाना, ये सभी जो लेबर हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी जो तकलीफ हो रहा है, थोड़ा भी आप काम कर रहे हैं, इससे एज वर्क यहाँ पे पकड़ा गया है। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन फील्ड, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, जो हम गप्पे मारते हैं यहाँ पे, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स। ह्यूमिंग ए ट्यून, गुनगुनाते हैं। वॉचिंग मूवीज़, ऑब्वियसली टीवी में बैठ के बहुत देर तक मूवीज़ देखते हैं। अटेंडिंग फंक्शंस, एनुअल फंक्शंस हम लोग मनाती हैं। और समटाइम नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क, ये साइंस के भाषा में वर्क नहीं है। देखते हैं क्यों। What constitutes work depends on the way we define it. We use and define the term work differently in science. तो साइंस की भाषा में थोड़ा अलग है वर्क का डेफिनेशन। चलिए देखते हैं। To understand this, let us do the following activity. तो चलिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बोला है, करके देखते हैं क्या होता है, मज़ेदार है। We have discussed in the above paragraphs a number of activities which normally considered to be work. चलो देखते हैं। Work in day to day life. For each of these activities, ask the following questions and answer them. What is the work being done on? What is happening to the object? Who is doing the work? तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं अभी बताऊंगा, आप पहले कमेंट पे मुझे बताइए, फिर भी मैं इसका राइट आंसर आपको कुछ दिन बाद, सब जब कमेंट पे दे देंगे तब मैं इसका राइट आंसर और एक वीडियो पे बता दूंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका।